Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will get solve previous year question paper for maths standard students of 2023. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कराया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। इफ अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज। एक बाइसिकल है, मतलब एक साइकिल है, एक साइकिल का पहिया जो है 5000 रिवॉल्यूशन करता है, 5000 चक्कर लगाता है 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। अब उस पहिए का डायमीटर बताए। तो हम लोग जानते हैं साइकिल का पहिया जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का पहिया कुछ होता है, ये सभी तीलियां हैं मान लीजिए। अब देखिए ये आपका एक डायमीटर हो गया, एक डायमीटर का मैंने नाम किया। उसी तरह ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी, बहुत सारे डायमीटर है यहाँ पर, एक का मैंने नाम लिख दिया। अब इसी का हमको लेंथ चाहिए, एक का लेंथ हम लोग पता कर लेंगे तो मान लेंगे हम तो, क्योंकि डायमीटर जो है कि सब इक्वल होते हैं, हर एक डायमीटर का लेंथ किसी सर्कल का इक्वल होता है, चाहे जितना डायमीटर हम लोग ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ये जो पहिया है, ये जो व्हील है 11 किलोमीटर चल रहा है। कितना मतलब डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगता है। हमको डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका सरकमफेरेंस फाइंड करूंगा, सर्कल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर भी कर सकते हैं। तो सरकमफेरेंस कैसे पता करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले मैं 5000 चक्कर जो है उसका 11 किलोमीटर में डिवाइड करूँगा। 11 किलोमीटर में 5000 का डिवाइड करूँगा तो हमें जो है क्या मिलकर आएगा, हमें पता चलेगा कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। ठीक है, तो 11 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 11000 मीटर अपॉन 5000। ठीक है, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया। अब मीटर को भी चेंज कर दीजिए सेंटीमीटर में, तो 1100 सेंटीमीटर हो गया, कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 1100 सेंटीमीटर आएगा। 5 से डिवाइड करना है तो 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10। ठीक है, 1 कैरी 1 0 10, 5 2 जा फिर 10, फिर 0 एक बच गया, फिर लगा देंगे 0, लास्ट वाला 0, फिर उसी में अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद अब इतना हो गया तो 220 सेंटीमीटर आया। ये आपका 220 सेंटीमीटर जो है आपका एक चक्कर में कितना डिस्टेंस हुआ है, 1 रिवॉल्यूशन। कितना, 1 रिवॉल्यूशन का है। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन का। अब एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगा रहा था, एक चक्कर मतलब एक चक्कर जब लगा रहा है तो एक चक्कर आपका उस व्हील के, उस पहिए के सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, सरकमफेरेंस के। तो इसका मतलब एक चक्कर उसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब सरकमफेरेंस मेरा कितना हो गया, 2 पाई आर। अगर मैं रेडियस इसका आर सपोज करूँ तो 220 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे चाहिए जो है डायमीटर। तो अगर 2 और r को एक साथ ले लें, 2r, तो ये आपका डायमीटर हो गया। 2r इंटू पाई इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। पाई का ऐसा करिए कि आप वैल्यू पुट करिए 22/7। 22 से कैंसिल अगर कराएंगे तो ये आपका कितने टाइम, 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से ये 5 टाइम, 5 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जा 35, तो r इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको रुक जाइए, यहाँ पर 2r था तो इस 2 को मत कैंसिल कराइए जो है। ठीक है, यहाँ पर आपका 10 है, 10 ही रहने दीजिए। तो अब मतलब 2r का ही वैल्यू हम लोग डायमीटर कर रहे हैं, तो 2r का ही वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 को उधर मल्टीप्लाई कर देगा तो 7 10 जा 70। तो 2r का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 2r इक्वल टू आ गया 70 सेंटीमीटर। तो 2r मीन्स डायमीटर, 2r मीन्स डायमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। लाली टॉसेज, लॉलीपॉप नहीं है, लाली नाम है किसी लड़की का। लाली टॉसेज, लाली ने 2 डिफरेंट कॉइन्स, 2 अलग अलग सिक्के थे, मतलब 2 अलग अलग सिक्के हैं, उनको उछाला एक साथ, मतलब 2 हाथ में ऐसे लिया, ऐसे ताड़ से इसे उछाल दिया, उछालती है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एट मोस्ट 1 हेड,
तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वह अधिक से अधिक, एटमोस्ट मीन्स अधिक से अधिक जो है कि एक हेड, मतलब जब भी उछाले जो भी पॉसिबल आउटकम्स आएँ, तो ऐसे हमको पॉसिबल आउटकम्स को देखने हैं जिसमें अधिक से अधिक एक हेड हो, एक हेड से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर लाली सिक्का दो ठो उछाल रहे अलग अलग, ठीक है, दो अलग सिक्के हैं, मतलब एक एक का ही कह सकते हैं, दो अलग सिक्के दोनों को उछाल रही है, तो दोनों सिक्के हो सकता है कि एच, मतलब पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं कि एच हो, एच टी हो, टी एच हो और टी टी, ये चारों पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। हमको प्रोबेबिलिटी पता ही है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नीचे पूरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं और ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं किसका, किसी इवेंट का। ठीक है, किसी इवेंट का फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। तो नीचे टोटल नंबर होता है। ठीक है, इवेंट क्या है, एटमोस्ट 1 हमको हेड चाहिए, अधिक से अधिक एक हेड, तो अधिक से अधिक एक हेड का जो आउटकम होगा, पॉसिबल आउटकम, एक ये होगा आपका, एक ये होगा, दो ही ऐसे होंगे आउटकम। तो मेरे फेवर में कितना हुआ, मतलब जो इवेंट है एटमोस्ट 1 हेड आने का, तो मेरे फेवर में उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 2, 1 और 2, तो ऊपर मैंने 2 लिखा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4 है। सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन होगा करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3। 3 नंबर्स हैं, 1 एक है, पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। इसमें से एक नंबर चूज किया गया, मतलब चुना गया, और उस नंबर को x से दिखाया जा रहा है, मतलब x से उसको x के रूप में डिनोट इसलिए किया जा रहा है, मतलब x के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू आपका 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर चूज किया गया। एंड अ नंबर इज चूजन फ्रॉम नंबर्स 1 4 9। 3 नंबर और है, एक पहला 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 9 है। उस इन तीनों में से भी, मतलब एक ग्रुप ये अलग है, एक दूसरा ग्रुप ये है, 3 3 नंबर का 2 ग्रुप मान लीजिए। अब इसमें से भी अचानक एक नंबर, मतलब एक नंबर एक तरह से कह सकते हैं कि सिलेक्ट चूज किया गया, तो और उसको भी किस रूप में डिनोट किया है, y से। तो मतलब y भी क्या हो सकता है, y भी हो सकता है 1 4 9, 1 हो सकता है, 9 4 हो सकता है, 9 हो सकता है वो नंबर, मतलब वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है y, और सभी को रिप्रेजेंट, इन तीनों नंबर में रिप्रेजेंट कर रहा है x तीनों के लिए, और इसे तीनों में रिप्रेजेंट कर रहा है y तीनों के लिए। फिर हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई लेस देन 9, मतलब x और y का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, x और y का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और मतलब हमको एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी है प्रोडक्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, मतलब एक्स वाई क्या होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, अगर मैं इसका देखूं तो टोटल इसका पॉसिबल आउटकम 3 होगा और इसका भी 3 होगा। अगर इन तीनों में से एक नंबर हम सिलेक्ट करें तो इसका पॉसिबल आउटकम 3 होगा और इसका भी पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब देखिए कि एक्स वाई जो आउटकम्स हो, मतलब मेरे जो इवेंट हो, वो इवेंट क्या है, उस इवेंट में हमको एक्स वाई लेस देन 9 होना चाहिए। इवेंट है उसमें एक्स वाई लेस देन 9 होना चाहिए। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग देखते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं टोटल नंबर आउटकम्स क्या, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, इसका, तो अगर मैं इसको लूँ तो इसका इसके साथ हो सकता है कि नहीं, तीनों के साथ हो सकता है। मतलब पहला हो सकता है 1 × 1, 1 × 4, 1 × 9। ठीक है, मतलब सीधे हम लिख कर सकते हैं 1 का 1 मल्टीप्लाई 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4, 1 का 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, फिर 2 का 1 में 2, 2 का 4 में 8, फिर 2 का 9 में 18। ठीक है, फिर 3 का 1 में 3, 3 का 4 में 12, 3 का 9 में 27। ठीक है, इतना आ गया। तो कितने यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हैं इस वाली प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमको इन सभी पॉसिबल आउटकम्स में से हम कौन कौन सेलेक्ट करें जो मेरे इवेंट के फेवर में हो, इस वाले इवेंट के फेवर में हो। तो
9 से कम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 होंगे, ठीक है। कितने होंगे? 5 होंगे, है ना। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? नीचे 9 हो गया, और मेरे फेवर में, इस इवेंट के फेवर में कितने हैं? 5 है, तो 5/9 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 5/9 आंसर आपका आ गया, ठीक है। इसको टिक कर देता हूँ, नोट कर लीजिए इसे। ये जो मैं MCQ सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी लोगों को, आप लोग अपना जो भी कॉन्सेप्ट है क्लास 10th का, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार करके रहेंगे, तैयार किए रहेंगे, तब मेरे ये जो सॉल्यूशंस है आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे सॉल्यूशन को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये करवा रहा हूँ, ठीक है। नाइनटीन क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन फॉर पॉलिनोमियल p ऑफ x कर सकते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज, मतलब एक ग्राफ दिया गया है, पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इस पॉलिनोमियल के ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोज हमको मिलेंगे? पॉलिनोमियल जो px है, उस पॉलिनोमियल px का ग्राफ खींचा गया। इस ग्राफ से हम लोग कैसे पता लगा के बताएंगे जीरोज को, तो बताइए कि कितने जीरोज है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेगा उतने उस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो यहाँ देखिए, एक ही पॉइंट पर क्योंकि यहाँ पर टच कर रहा है, तो जीरोज कितने होंगे? 1 होंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx इक्वल टू y प्लस 2 एंड k 6x इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज़ इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, जिसके लिए क्या है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर दिया है, वो पेयर ऑफ इक्वेशंस इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस रखता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है कि स्मॉल मतलब यहाँ पर मैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू पहले फाइंड करूँ। तो a1 की वैल्यू आपकी कितनी है? a1 b1 c1 की वैल्यू इससे मिलेगा। a1 की वैल्यू आपकी k है, b1 की वैल्यू है आपकी -1, c1 की वैल्यू है, इधर लाएंगे तो -2 है। फिर उसके बाद a2 की वैल्यू है आपकी 6, b2 की वैल्यू है आपकी -2 और c2 की वैल्यू आपकी -3 है, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन तीनों के जो रेशियो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो अब देखिए, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, k/6 हो गया, ठीक है, -1/-2 हो गया, -2/-3 हो गया। अब मैं इसको चाहे इसके साथ ले लीजिए, चाहे इसको चाहे इसके साथ ले लीजिए, k का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको मैं इसके साथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पर आ गया आपका -1, तो आपका हो गया -1 नीचे, -1 ऊपर है, ठीक है। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपके लिए इसको इन दोनों को अलग ले लेता हूँ, k/6, ठीक है, थोड़ा क्लियर रहेगा। अब देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल ऊपर नीचे, 2 से 1 टाइम, a 3 टाइम, ठीक है, 3 का उधर मल्टीप्लाई हो गया, 1 का इधर हो जाएगा, तो k इक्वल टू आपका 3 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि इफ़ p - 1 p + 1 एंड 2p + 3 आर इन AP में है, देन द वैल्यू ऑफ PP का वैल्यू क्या होगा। तो क्योंकि ये AP में है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जितना आएगा आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ p + 1 - p - 1 इक्वल 2p + 3 - p + 1, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे,
ठीक है। तो p+1 माइनस p+1 2p + 3 माइनस p माइनस 1, ठीक है। p से p कैंसिल हो गया, 1 1 यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 और 2p में से p माइनस होगा तो ये हो गया आपका p, ठीक है। और ये +2, ये इधर आएगा तो 2 माइनस 2 मतलब 0, p का वैल्यू आपका कितना आ गया, 0 आ गया। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 22 क्वेश्चन क्या है कि इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 3 6 एंड b -12 -3, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले लाइन सेगमेंट से को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब भी डिवाइड करता है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस डिवाइड करा तो एक्स एक्सिस का मान लेते हैं कि जो पॉइंट है वो पॉइंट P इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P पर ये डिवाइड हो रहा है, चाहे ए बी इसका पॉइंट मतलब ए बी का ये पॉइंट P कर सकते हैं या उसका, मतलब दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्ट है। तो एक यहाँ से यहाँ ए पी आपका K हो गया और ये 1 हो गया, मतलब K/1 में डिवाइड कर रहा है ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम लोग फार्मूला इंटरनल डिवीजन का जानते हैं, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं x y का 0, तो x, 0 इक्वल मैं लिखूँगा फार्मूला कहता है mx2 प्लस, ये फार्मूला मतलब ये होता है mx2 प्लस ny1 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m के प्लेस पर आपका k है, n के प्लेस पर आपका कितना है, 1 है। और ये x1 y1 और ये x2 y2, सारे पुट करता हूँ मैं वैल्यू, तो k, ठीक है, k और x2 कितना है आपका, x2 आपका ये है -12, तो -12 k, ठीक है। फिर उसके बाद x1 3 है, तो 1 × 3 मीन्स 3 + 3 अपॉन k + 1 हो गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद y2 है आपका -3 है, y2 आपका -3 है तो -3k हो गया। और फिर उसके बाद y1 आपका 6 है, तो आपका 6 हो गया, 1 × 6 मीन्स +6 अपॉन k + 1। अब देखिए कंपेयर कर लेता हूँ मैं, तो मैं y वाले कोऑर्डिनेट्स को सिर्फ कंपेयर करूँगा, जिससे k का हमको मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी होगा। तो 0 = -3k + 6 अपॉन k + 1, तो आपका 1 + k + 1 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि k का वैल्यू पॉजिटिव है, k का वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को इसमें 1 में जोड़ेंगे, पॉजिटिव होगा, डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो कौन इक्वल होगा, -3k + 6 इक्वल होगा आपका 0 के, ठीक है। अब 6 को उधर भेज दीजिए, -3k = हो गया -6, 3 से ये 2 टाइम कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, k का वैल्यू आ गया आपका 2, k/1 किए थे तो 2/1। आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा, और ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उस पर एक टेंजेंट ड्रा किया गया है, एक पॉइंट बी है, उस पॉइंट बी पर टेंजेंट ड्रा किया गया है। तो फिर क्या है कि एंगल ए ओ बी = 95 डिग्री है, तो हमको एंगल ए बी क्यू का मेजरमेंट हमको चाहिए कितना होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, ठीक है।
दोनों ही रेडियस है, तो ये आपका ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब क्या होता है कि इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, तो मान लीजिए ये x है और ये भी आपका x है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल होगा 90 होगा, यहाँ पर भी जो एंगल होगा 90 होगा। अच्छा, तो x वाला मैं फाइंड कर लूँगा, फिर 90 में से माइनस कर दूंगा, तो ये हमको एंगल मिल जाएगा। कौन सा एंगल है? एंगल ABQ, ठीक है ना। तो और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है, तीनों एंगल को सम करने 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा x प्लस 95 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 95 डिग्री को उधर में ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे पास जब उधर माइनस होकर आएगा 85 आएगा मेरे पास, और ये आपका हो जाएगा 2x। x इक्वल टू कितना आएगा आपका x है, इसको उधर करूँगा मैं, डिवाइड हो जाएगा 85/2 हो जाएगा। जब मैं 85 से डिवाइड करूँगा 42.5 आएगा, 42.5 डिग्री आएगा। इसको मैं 90 डिग्री में से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर पता चल जाएगा। 90 डिग्री माइनस 42.5, 90 डिग्री माइनस 42.5 मतलब 0.5, ये 90 10 में से 5 माइनस होगा 5 आएगा, फिर 9 में से 2 माइनस होगा 7 आएगा, ठीक है। 8 में से 4 माइनस होगा 4 आएगा, तो 47.5 आया, मतलब 47.5 मतलब 47.5 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन 24 है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू कितना होगा? मैं अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से a का वैल्यू आपका 1 है, b का वैल्यू आपका वो भी 1 है, c का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा आएगा और ऊपर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तब बताइए? अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें कितना होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा आपका हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है? 1 है, तो मतलब माइनस पहले से लगा -1/a का 1 है, तो -1/1 मीन्स 1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। ऊपर -1 लिख दिया अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, c का वैल्यू -1 है और a का वैल्यू भी 1 है, तो ये अभी -1 हो गया, ठीक है। कैंसिल आउट कराएंगे तो 1 आएगा, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि इफ़ 2 tan a इक्वल 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 2 tan इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब tan a इक्वल टू आपका कितना लिख सकते हूँ मैं? tan a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ जो है 3 कितना मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर? 3, ठीक है। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखिए ऊपर मतलब 4 sin a प्लस 3 cos a, 4 sin a, यहाँ से मैं ऊपर से sin a कॉमन मतलब cos a कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? cos a कॉमन, ऊपर नीचे दोनों से, ठीक है। जब ऊपर नीचे दोनों से कॉमन निकाल लिया cos a, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर आपका बचेगा sin 4 sin a अपॉन cos a आएगा, 4 sin a अपॉन cos a आएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, और नीचे आपका आएगा 4 sin a अपॉन cos a माइनस 3 cos मतलब 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, तो tan a हो गया 4 tan a, तो 4 tan a को मैं 2 इंटू 2 tan a लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना मैं लिख सकता हूँ, प्लस 3 अपॉन इसी तरह नीचे भी 2 इंटू 2 tan a माइनस 3, ठीक है। 2 tan a का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 2 इंटू 3 हो गया प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 3, ये हो गया 6 3 9 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 6 माइनस 3 मीन्स 3 आएगा।
कैंसिल कराएंगे 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? सी। ठीक है, अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमको मिलेगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।